Good morning, students. Today we discuss class 9th, chapter 3rd, unit 3.4, guiding values of Indian Constitution. हम अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की गाइडिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस बिगिन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी, यानी हमारे संविधान की फिलॉसफी क्या है. फिलॉसफी को समझने के लिए दो तरीके हैं. एक तो ये कि हम मेजर लीडर्स के व्यूज़ को समझें, और दूसरा इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हम खुद ये देखें कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, कि संविधान खुद अपने बारे में क्या कहता है. दिस इज़ व्हाट द प्रीमेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज, यानी एवरी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट फ्रॉम अ प्रीमेम्बल. अगर इफ़ यू रिमेंबर, मोस्टली बुक्स के स्टार्टिंग पेज में प्रीमेम्बल होता है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस तरह से स्टार्ट होता है. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है उसको समझने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि लीडर्स क्या कहते हैं, और दूसरा ये कि संविधान खुद अपने बारे में क्या कहता है. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. सम ऑफ यू मे have noticed a name missing from the sketches the makers of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में से एक नाम जो हमें दिखाई नहीं देता वो है महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी, he was not a member of Constituent Assembly, yet there were many members who follow his vision. लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो उनकी विज़न को, यानी उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे. राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया, यानी जो उन्होंने 1931 में यंग इंडिया मैगजीन में लिखी थी. यंग इंडिया राइट बाय महात्मा गांधी इन 1931. ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. यंग इंडिया में गांधी जी ने क्लियर बताया था कि वो भारत का संविधान कैसा हो, या संविधान से वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्लियर बताया था यंग इंडिया में. अगेन आई रिपीट कि गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स थे जो उनके विज़न को फॉलो कर रहे थे. और गांधी जी ने यंग इंडिया नाम की एक मैगज़ीन 1931 में, उस मैगज़ीन में उन्होंने बताया था कि वो संविधान से क्या चाहते हैं, यानी देश का संविधान कैसा हो, इसके बारे में गांधी जी के ओपिनियंस थे यंग इंडिया में. दिस ड्रीम ऑफ एनी इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर. ये जो गांधी जी अम्बेडकर दोनों इनइक्वलिटी को एलिमिनेट यानी हटाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें की रोल प्ले किया था. लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी इनइक्वलिटी को लेकर वो गांधी जी से थोड़ी डिफरेंट थी. या मैं यूं कहूं कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे, गांधी जी और इनके विज़न यानी इनकी विचारधारा को ब्रिटली क्रिटिसाइज करते थे, आलोचक थे. इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही स्टेटेड हिज एनेक्सिटी वेयर क्लियरली. B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस बात को कई बार अपने स्पीच में भी कहा. फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने 15 अगस्त 1947 को एक फेमस स्पीच दी थी, जो आपको इस पेज पर देखने को मिलेगी. यानी इसमें ये दे रखा है कि बहुत साल पहले हमारी ये स्थिति थी, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि वो फ्रीडम वाली रात थी कि अब हम एक ऐसे इंडिया में जाने वाले हैं. पहले हम सब्जेक्टेड पीपल थे, अब हम डेमोक्रेटिक सिटीजन्स बनने वाले हैं. पहले हम अधीन थे, अब हम स्वाधीन हो चुके हैं, वगैरह वगैरह. अब इसके बाद में आता है क्लास फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन. संविधान के दर्शन सिंपली बस आप ये याद रखिए, वो वैल्यूज़ जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर्ड किया है, और जिन वैल्यूज़ की वजह से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल नर्चर्ड हुआ है, और जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन तैयार हुआ है, वही वैल्यूज़ क्या है, संविधान का दर्शन.
या वैल्यूज़ जिसकी वजह से प्रीमेम्बल शो हुआ है। द वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रीमेम्बल, यानी वो वैल्यूज़ जो संविधान की प्रीमेम्बल में भी शो है। दे गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट इट्स बेसिक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द प्रीमेम्बल। संविधान जो है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है जिसे हम प्रीमेम्बल कहते हैं। अच्छा, ये प्रीमेम्बल लेने का जो थॉट है या प्रीमेम्बल लेने का आइडिया है ये अमेरिकन मॉडल से आया। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का। तो कोई भी आज आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, चाहे अमेरिका है चाहे साउथ अफ्रीका है, तो अमेरिका का होगा तो वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। इसी तरह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब क्लास इसमें एक बॉक्स आ रहा है, बॉक्स में आप प्रीमेम्बल आपको शो हो रहा है। We the people of India having solemnly resolved contribute sovereign socialist secular democratic republic justice liberty equality fraternity। तो इन सारे कीवर्ड्स पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी और इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। The preamble of Constitution reads like a poem on democracy. It contain philosophy. प्रीमेम्बल में हमारे संविधान की फिलॉसफी होती है। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एवेलेट एनी लॉ एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का कोई भी काम उसको कैसे एग्जामिन करना है, ये सब देखने को मिलता है। तो प्रीमेम्बल में जो कीवर्ड्स हैं उसके बारे में हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हमसे कह रहा है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। Constitution mainly about embodying these values. Much of the document called Constitution of India is about these arrangement. It is a very long and detailed document. जो संविधान है वो बहुत लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। Therefore it needs to be amended. संविधान में जो है टाइम टू टाइम परिवर्तन होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। Those who crafted Indian Constitution, देखो जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था वो इस बात से अवेयर थे, इस बात को जानते थे कि सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं। दे डिड नॉट सी इट इज़ ए स्केयर्ड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल। देखिए उन्होंने संविधान को स्केयर्ड स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ के रूप में नहीं देखा। सो दे मेड प्रोविज़न, तो इसीलिए उन्होंने प्रोविज़न्स बनाए। ये वो प्रोविज़न थे जिन्हें टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है और ये प्रोविज़न कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। The Constitution described the institutional arrangement in a very legal language. जो हमारा संविधान है वो बहुत लीगल लैंग्वेज में इन अरेंजमेंट्स की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर चूजिंग पर्सन गवर्न द कंट्री। भारतीय संविधान में लिखा है कि कौन सा व्यक्ति है जो देश का शासन करेगा, उसका चुनाव कैसे होगा, किसके पास कितनी पावर होगी, सरकार पर लिमिट कैसे लगाई जाएगी और साथ ही सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं जिनको कोई वायलेशन नहीं कर सकता। द रिमेनिंग दी 3 चैप्टर्स इन दिस बुक, नेक्स्ट जो 3 चैप्टर हैं वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जो आने वाले हैं इसमें हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, यानी हम उन 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और नीचे आपकी ग्लोसरी दे रखी है। ग्लोसरी में एप्राटाइट क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ड्राफ्ट, फिलोसफी, प्रीमेम्बल, ट्रीजन और ट्राइस्ट ये दे रखे हैं। तो फिलॉसफी अपने आप में बहुत ग्लोसरी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।